ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु शिवत्वादि जीवन मुक्ति प्रदायिनी ज्ञान विज्ञान दात्री च तस्यै श्री गुरुवे नमः। बनखंड झारखंड के परम पुण्य क्षेत्र आस्था और विश्वास का संगम स्थल द्वादश ज्योतिर्लिंग के कामना लिंग बैद्यनाथ एवं शिव शक्ति की धार्मिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नगरी में कोरोना काल में समाज में चेतनता और सजगता लाने वाले हृदय से कुविचारों को दूर करने की प्रेरणा तथा शिक्षा की दशा एवं दिशाओं के विषय पर एकता के सूत्र में पिरोए जाने वाले देवघर फाउंडेशन के स्वपरिवार को जोहार प्रणाम एवं अभिनंदन। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय वैद्यनाथ। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का संपूर्ण सार है। पहले मैं परिचय, मैं नहीं तू है, तू जो है मैं भी वही हूं, तू है तो मैं भी हूं। मैं शिवशंकर खवाड़े सेवा निवृत्त शिक्षक सह राज्य साधन सेवी झारखंड। प्रार्थना, मौन, योगाभ्यास, सामाजिक पहलू, चरित्र निर्माण के साथ साथ जीवन के सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मूल मंत्र है। प्रार्थना में जिस प्रकार गाड़ी चलाने के पूर्व 1 लीटर पेट्रोल डाल देने के बाद हम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसी तरह सुबह और शाम यदि हम प्रार्थना कर लेते हैं तो दिन भर के किए गए कामों में हमको स्फूर्ति ताकत मिलती है। बड़े बड़े पदाधिकारी IAS वगैरह संक्षेप में भी प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना है, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद। प्रार्थना ऊर्जा शक्ति बढ़ाती है। सपेरा जब सांप को दिखलाता है तो वह पहले बीन बजाता है, बीन बजाने के बाद बच्चे ताली बजाते हैं, लोगों की भीड़ होती है। मदारी भी डमरू बजाता है। प्रार्थना में हम सभी गुरुजनों को पहले ध्यान करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। सबसे पहले बैद्यनाथ धाम में 10 दिशाओं से आकर
यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद सबसे बड़ा दक्षिणा शिक्षा दान और अनुशासन जिन्होंने दिए, सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सर्वश्री पंडित सदानंद झा जी, जिनकी आरती हम लोग नित्य करते हैं और ये संस्कृत हाई स्कूल के हॉस्टल में आके यहाँ के मेरे पूर्वजों को शिक्षित किए, बतलाए, जिससे सभी का रोजी रोटी चल रहा है। उमेश बाबू, उमेश मिसाल, उमेश झा, पंडित श्री विदेश्वर झा उस्ताद जी के नाम से जाने जाने वाले बैद्यनाथ संगीतालय, रामेश्वर झा जी, शिक्षा सभा में गंगाधरी बाबू, लखनलाल जी मुनि जी जो श्री हनुमान सराफ जी के यहाँ रहते थे, बैद्यनाथ कमल कुमार संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल, पंडित एकानंद राजहंस जी, पंडित श्यामापद भट्टाचार्य जी, पंडित उमाकांत मिश्र शास्त्री जी, देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. सहाय जी, आदित्य झा जी, नरसिंह पंडित जी, सुबीरानंद जी महाराज, स्वर्गदानंद जी महाराज, मोहन महाराज, वेद के प्रकांड विद्वान गुरु जी कबूतर संसारा में जो रहते थे, शर्मा जी, बुद्धिनाथ झा, बाबूमणि राजहंस, राधे कृष्ण प्रसाद और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज मेरा छोटा भाई, मेरा भाई राजेश सुबह आया और कहा कि 2 शब्द आप भी बोलिए। तो शिक्षा की दशा पर समय भी कम है, मैं भी 1818 से कुछ आपके सामने में परोस रहा हूं। भारतीय संस्कृति को नाश करने वाले मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने यहाँ की शिक्षा पद्धति को मटियामेट कर दिया। संस्कृत गई, हिंदी गया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, सभी गुरुकुल, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत डगमगाने लगा। वेद, रामायण, गीता, उपनिषद आदि के साथ साथ गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई को भूलकर हम लोग अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर आदि को याद करने लगे और इतिहास में पढ़ने लगे। मेरी संस्कृति पीछे होने लगी। भारत की पद्धति को बदलना ही मैकाले का मकसद था। 1870 में जब ब्रिटेन में शिक्षा अधिनियम पारित हुआ तो उसके 40 वर्षों के बाद 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क शिक्षा की चर्चाएं की। फिर समय बीतते गया। 1937 में राष्ट्रपिता गांधी ने सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिए। 1947 में संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया। अनुच्छेद 23 में प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। 1949 में
23 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 36 का उद्देश्य तथा 14 साल के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पारित किया। 1970 से लेकर 1981 का दौर बहुत अच्छा रहा। हिंदी, संस्कृत तथा अन्य विषयों की पढ़ाई जोर से होने लगी। इसी बीच हम लोग शिक्षा समाज स्कूल से निकलकर शराब स्कूल गए। यहाँ की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, किसी तरह का नकल परीक्षा में नहीं होती थी। शराब स्कूल रहे या आर मित्रा रहे या गोवर्धन साहित्य रहे, शिक्षकों का हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। इसी बीच में देखने को मिला कि यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक के साथ साथ संस्कृत की विशेष शिक्षा दी जाती है। उस समय का जो दौर था वह राजकीय संस्कृत हाई स्कूल, राजकीय संस्कृत हाई स्कूल के अलावे विनोदानंद संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मी कमल कुमारी संस्कृत विद्यालय, लखनलाल जी संस्कृत विद्यालय, बालानंद संस्कृत महाविद्यालय, और चली नामांकन का और संस्कृत शिक्षा पर जोर देकर यहाँ के हमारे समाज के खासकर ब्राह्मण उसमें संध्या, जप, पूजा पाठ, अभिषेक, यज्ञादि कर्म, गणित, गणित, ज्योतिष, वेद, साहित्य सभी सीखना शुरू किए। चारों दिशाओं में गुरु पहले ही वर्णन हो चुका है। कहीं काली कुमार वैदिक जी, तो कहीं भवानंद पंडित जी, कहीं पंडित देवी प्रसाद जी, तो कहीं वेद कर्मकांड पंडित वासुदेव महाराज जी, तो कहीं लखनलाल जी। सब जगह निःशुल्क पढ़ाई होती थी और उसमें समाज के बहुत भाई मेरे आगे आए और अच्छे प्राप्तांक से सब पास करके अधिकांश शिक्षण लाइन में घुसे। जब जहाँ जाइए, देवघर हो, गुड्डा हो, पाकुड़ हो, मौका मिलता था जहाँ प्राय सब जगह देवघर, उसकी सकरी गली, डुमरिया, गोरमरा आदि गांवों के संस्कृत लाइन से अधिक शिक्षक बने। गौरव है हमारे समिति साहब श्री हरिनारायण देजवाड़े, उस समय काला झरिया, जामताड़ा, चित्रा, संग्राम लोहिया, बलसला में रहे सीरियस सिलेक्शन ग्रेड। लेकिन घर में पिताजी को हम बराबर देखते थे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, सरस्वती का वास है। मेरे नुनामोसी अनंतानंद झा जी शिक्षा विभाग के हेडमास्टर के यहाँ मौसे थे। मेरे पिताजी के मौसेरे भाई में ज्ञाना बाबू, श्यामा बाबू, गंगानंद बाबू, कुकू बाबू। आज जो कह रहे हैं कि कोई विवेकानंद को पैदा नहीं कर पाया, यह गौरव की बात है। लुग्गू बाबू मेरे दादा हैं, उन्होंने विवेकानंद को पैदा किए। डॉक्टर विवेकानंद झा को सभी जानते हैं, लुग्गू बाबू का लड़का, हमें भी गौरव है। खैर उसकी चर्चा आगे होगी। 1950 में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास बहुत जोर रहा। फिर 1963 से 68 में भाषा संबंधी नीति में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनके अनुसार हिंदी के साथ अंग्रेजी भी चल सकती है। 5वां तक हम लोग हिंदी पढ़ते थे, फिर नई शिक्षा में यही लागू होने जा रहा है। और 6ठा से हम लोग ABCD सीखते थे।
जब शिक्षा सभा में प्रवेश किए 6ठी क्लास में, तब वहां से ABCD हम लोग सीखना शुरू किए। पर वास्तविकता यह है कि आज अंग्रेजी के साथ यह हिंदी जो है यह घसीटी जा रही है। आज अंग्रेजी ही सब कोई पढ़ना चाह रहा है। ऐसी दशा है राष्ट्रभाषा के प्रति हमारी आदर भावना। आज भी बनारस में एक वकील साहब हैं जो कि संस्कृत में ही बहस करते हैं। यह गौरव की बात है। बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वह कहीं का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, बंगाल का हो, उसकी वाणी जो है वह संस्कृत से निकलती है। हर बच्चा जल को मम, माँ यही पहले बोलता है, बाद में वह पानी और माँ और मम्मी और पापा डैडी जो भी बोले, लेकिन वह बोलता है पहले संस्कृत भाषा जो देववाणी भाषा है। यहाँ मुझे सीमांत गांधी की एक बात याद आती है। उनके अनुसार जब राष्ट्र की अपनी भाषा समाप्त होने लगती है, जब यहाँ की हिंदी भाषा समाप्त होने लगेगी, तब समझ जाइए कि हिंदुस्तान खत्म हो रहा है। सीमांत गांधी का कहना है कि राष्ट्र की अपनी भाषा समाप्त हो जाती है, तब वह राज्य ही समाप्त हो जाता है। यह दौर चला 1969 में केंद्रीय निदेशालय दिल्ली ने हिंदी पर जोर दिया और जो हम लोग सुनते आ रहे थे वही लिखते थे, जो सुनते थे वही गाते थे। बचपन में प्रार्थना जब करते थे तो वह प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं निकलता था, रटी रटाई हुई प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का 2 लाइन हम यहाँ पेश कर रहे हैं। वहा सातिया में दो दयानी से काता बेमान पर डट जावे, वहा सातिया में दो दयानी से काता बेमान पर डट जावे। कुछ अर्थ नहीं निकल रहा था। 1973 में जब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज घोरमरा गए तो वहां यह प्रार्थना जब पहली बार सुना तो मुझे लगा कि हम लोग कितना दूर से कैसे क्या क्या पढ़ रहे थे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कितना अंतर हो जाता था। जैसा सुनते थे उसी तरह हम लोग भी बोलते थे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत समाज में जागरूकता आई, शिक्षा में जागरूकता आई, गलत को शुद्ध करने का मौका मिला। बहुत जोरों से प्रशिक्षण करी। पहले जो हम लोग लिखते थे, मान लिया जाए कि श्रृंगार, तो सब जगह श्रृंगार आप देखेंगे कि इस तरह का लिखा हुआ है। क्या यह सही है? बाद में मुझे लगा कि ना, यह हिंदी में केंद्रीय निदेशालय दिल्ली ने 69 में सुधार किया और श्रृंगार शुद्ध शब्द यह कहलाया। इसको भूल गए। झाझा एकरूपता लाने के लिए इस झाझा को खत्म करके एकरूपता के लिए झाझा यह किया गया। यहाँ कैलाश लिखा हुआ था तो मेरे एक साथी ने कहा कि यह तो गलत है। हम कहे ना भाई, हम तो देखते हैं कैलाश, कैलाशम जो लिखा हुआ है वहां दंत तो है, तो हम लोग सब दिन यह कैलाश देखते थे, तालक गसव वाला। बाद में पता चला कि शुद्ध कैलाश यह है। उज्ज्वल जो भी है, इस तरह से जो भी केंद्रीय निदेशालय ने सुधार किया उसको हम लोग भी बच्चों के सामने में परोसे।
और आज बच्चे सुधार करके लिख रहे हैं। कहने का मतलब हम जैसा सुनेंगे उसी तरह का गौरव है। कल गुंजन जी बोले द्वंदात्मक तराजू के पलड़े पर मेरे रामसेवक सिंह गुंजन जी अर्धनारीश्वर के रूप में देवघर में आए हैं, शिव और शक्ति के रूप में। उनका संबंध 7 जन्मों से है मेरे घर से। अर्धनारीश्वर इसलिए कि रामसेवक सिंह गुंजन निजी विद्यालय के भी हेड हैं और आधा हुए सरकारी स्कूल के भी हैं, इसलिए मैं अर्धनारीश्वर कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि रामसेवक सिंह गुंजन रेड रोज के प्रिंसिपल हैं और उनकी वाइफ मीना जी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। तो उनको जितना अनुभव है यहाँ के शिक्षा के माहौल में, मैंने फर्स्ट बार रामकृष्ण मिशन में उनको देखा कि गुंजन जी तो गजब बोलते हैं, इसी तरह का हम लोग भी बोलते, तो इसी तरह का हम लोग भी बोलते, हम लोग सब चीज देखते थे। ऑफिस जाते थे तो देखते थे कि हाँ शिक्षा सभा का नाम बोर्ड में लिखा हुआ है, धोखागड़ी का नाम है, गोवर्धन कुमार का नाम है, पुराना मीनावजा का है, दीनबंधु का नाम है। इस सब विद्यालय में हम लोग भी पढ़े हैं। लेकिन यह रामकृष्ण मिशन जो है, यह विद्यालय तो अनोखा है। देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो गया और लगा कि हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि कल बाल बच्चा हुआ तो जरूर इस विद्यालय में नामांकन कराएंगे। चंडी में कहा गया है जन जन चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। आप जैसा सोचेंगे उसी तरह का होगा। आप सोचेंगे या मुझे प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं प्राप्ति होगी, यह प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति होगी। भगवान का हाँ आयुष्मान जो है उससे गिरते रहता भव, इसलिए आप जैसा चाहेंगे उसी तरह का होगा। आज बिलासी में चंद्रावती रामावतार बालिका मध्य विद्यालय से जाने वाला स्कूल बाली जगन्नाथ भारती हुआ करता था। पंडित गोविंद जजवाड़े जी, वाचस्पति ठाकुर जी और बहुत गुरुजन जो कि हम लोग को बतलाते थे। 4ठी कक्षा में लक्ष्मण बाबू के द्वारा मार खाने के बाद मुझे लगा कि न, यदि मैं बनूंगा तो शिक्षक ही बनूंगा। यह मैंने मन में संकल्प कर लिया 4th क्लास में। मैट्रिक पास होने के बाद मन में था कि नहीं, टीचर ही बनूंगा, टीचर से अच्छा कुछ नहीं, यह सबसे ऊंचा सिंहासन है। मन में सोच लिया और 73 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश कर गया। टीचर्स ट्रेनिंग पास करने के बाद योगदान जिस समय किया, उस समय मेरी उम्र 19-20 के लगभग थी। मैं इतना खुश हुआ कि मेरी माँ सबसे पहले जाकर वही अनंतानंद बाबू, ज्ञानानंद बाबू, गंगानंद बाबू के घर में जाके बोले कि वह टीचर हो गया, ट्रेनिंग में हो गया। वो लोग भी बहुत खुश हुए। परसों भी लोगों से मेरी बातचीत मोबाइल पर हुई
उनसे आशीर्वाद लिए। कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है यह सबके लिए है, नौकरी चाकरी से कोई जरूरी नहीं है। सबके लिए शिक्षा हो, सबके लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा हो। अब समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और शिक्षा पुरानी पद्धति से जो हम लोग आ रहे हैं, मैंने देखा कि बच्चा कोई 5वां पहाड़ा जान रहा है, कोई 6ठा पहाड़ा जान रहा है, कोई 13वां पहाड़ा जान रहा है, कोई 20वां पहाड़ा भी जान रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम में, पाठ्य योजना में, क्लास में हम जा रहे हैं तो सबको आज 9वां पहाड़ा सिखला रहे हैं। तो जो 15वां पहाड़ा जानता है वह भी 9वां सीख रहा है, जो 3वां जानता है वह भी। यहाँ समता और समानता की बात होनी चाहिए, उसको दक्षता के अनुसार बतलानी चाहिए। 4 बेटे हैं, एक 4 बरस का है, एक 6 बरस का है, एक 8 बरस का है, एक 10 बरस का है। अब चारों को हम 4-4 रोटी खिला दें, ये संभव नहीं है। बड़ा वाला भूखा रह जाएगा, छोटा वाला छोड़ देगा। उसको दक्षता के अनुसार, जिसको जरूरत है 2 रोटी का तो 2 ही रोटी हम दें, उसको 6 रोटी की आवश्यकता है तो उसको 6 रोटी दें। इसी प्रकार वह यदि 9वां पहाड़ा जानता है तो उसको हम 10वां पहाड़ा सिखावें, जो 19वां जानता है उसको हम 20वां सिखावें। और प्राचीन पद्धति जो थी वह क ख ग घ वहाँ च छ ज झ यहाँ, या 1 1 2 2 3 3। उसके पहले था चंद्र 1 पक्ष 2 नेत्र 3 जुग 4। 6ठा क्लास से A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, रटी रटाई। पानी आ रहा है घड़ा में, अब कौआ कंकड़ लाकर भर रहा है और पानी ऊपर आया और पी के गया। वह जमाना गया, पानी भरा हुआ आता है, चोंच मारता है, निकल जाता है। ठीक है, बहुत से ज्ञों या A से Z तक की शिक्षा जो है उसमें सुधार होते गया। चंद्र 1 का अर्थ निकलता था कि चंद्रमा 1 है, पक्ष 2 का मतलब था कि पक्ष 2 है, नेत्र 3 जुग 4 बाम 5। इस तरह से फिर बदलाया, 1 1 2 2, फिर 1 2 3 1 1 11 1 2 12। इस तरह से बदलाते गया, हर समय बदलाता है। मुझे मौका मिला, गिनती हो रही थी किसी विद्यालय में, तो वहाँ बच्चे जब गिनती कर रहे थे तो 81 82 83 84 85 86 87 88 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 79 80 81 82। उसी में वह मक्का के जाल में घूम रहा था। मुझे लगा कि अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। ध्यान दिया तो मैंने देखा कि 86 87 88 79 80 फिर कहाँ से पूरा होगा। एकाएक सोच निकला, क ख से ज्ञ तक, A से Z तक प्रत्येक अक्षर से पढ़ाई हो सकती है और वही अभी हो रहा है और बहुत सुधार हुई। क से बच्चा जो करना चाहता है करने दीजिए, उसमें किसी तरह का रोक टोक नहीं। देखिए, एक औरत आटा गूंथ रही थी, सामने में बच्चा खेल रहा था, लालटेन जली हुई थी। बच्चा बार बार आकर लालटेन को छूना चाहता है, माँ बार बार उठकर बच्चा को लालटेन से दूर करती है। लेकिन बार बार उठने के बाद एक बार क्या हुआ, बच्चा लालटेन को स्पर्श कर लिया। जब वो स्पर्श कर लिया तो अब फिर भविष्य में वह कभी लालटेन को नहीं छुआ। स्पर्श से बच्चा सीखता है। रिकिया पीठ में विदेशों से लोग आए थे, मीना बाजार गए, वहाँ एक महिला डाली में ओल लेकर बेच रही थी। वह विदेशी आया, वह औरत पढ़ी की नहीं थी, वह बोली ओल है और
से ऐसे खाने का संकेत देती है। वह विदेशी कहता है कि 1 kg दे दो, 1 किलो ले लेता है, काटता है, धोता है, खाता है। खाने के बाद वह समझ जाता है क्या है, चखने से सीख गया, फिर भविष्य में वह वो कभी नहीं खाएगा कच्चा। कहने का मतलब है कि क से जो बच्चा जो करता है उसको करने दीजिए, आप निगरानी रखिए, कहीं गिरे नहीं, गलत नहीं करे, गलत सोबत नहीं करे, संसर्ग गलत नहीं हो। क के बाद ख है तो ख से उसको समय पर खाना दे दीजिए। मैंने देखा कि जब से मध्याह्न भोजन लागू हुआ विद्यालयों में तो 200 बच्चों में 180 190 उपस्थित होते थे। जिस दिन खाना नहीं बनता था उस दिन 20-30 की संख्या में बच्चे आते थे। पता नहीं उसको कैसे मालूम हो जाता था कि आज खाना नहीं बन रहा है। कहने का मतलब है कि ख से उसको खाना समय पर दीजिए। आज मध्याह्न भोजन सब जगह लागू है, बच्चे आ जाते हैं, उसको खाना मिल जाता है, फिर खाना खाकर वह अध्ययन का कार्य करता है। गौ, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। गौ शब्द से मैंने उस पहाड़े पर ध्यान दिया जो 87, 88, 79, 80 करता था। गाने के द्वारा बच्चा जितना जल्दी सीखता है, 3रा क्लास में, 5वां क्लास में, 8वां क्लास में कबीर के अनेकों दोहे हैं। 6 महीना 8 महीना में वह 8 तो 10 तो कविता याद करता था। लेकिन उसको यदि आप गाने के द्वारा बच्चों को बतला दीजिए 2-4 कविता, तो वह कविता के अलावा और बाहर में जो सुनता है उसको वह तेजी से याद करता है। वह सुनता है बाहर में कि यह कबीर के दोहे किस तरह का है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए कबीरा, जिन गोविंदियो बता। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। देखा गया कि बच्चे घर से निकलता है और विद्यालय आने तक वह रास्ते में गुनगुनाते हुए आ रहा है। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में पगला होएगा, बहुर करेगा कब कबीरा, बहुर करेगा कब। कहने का मतलब कि गाना के द्वारा वह जल्दी सीखता है, कैच करता है। पहाड़ा में भी सुधार हुई, फिल्मी गानों को वह नकल करने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से वह 100 तक गिनती आसानी से करने लगा गाने के द्वारा और तुरंत याद कर लेता था। अब हम लोग बचपन में पढ़ते थे उल्टा गिनती, 100 99 98 97 96 95। सरकारी स्कूल की बात हम कर रहे हैं क्योंकि मैं सरकारी स्कूल का छात्र रह चुका हूँ, सरकारी स्कूल का शिक्षक रह चुका हूँ। आज बच्चे गुनगुना रहे हैं 100 99 99 98 97 96 95 94 93 92 91 89 88 87 86 85 84 कहने का मतलब गाने के द्वारा वह
जल्दी सीखता है। फिर वो है घर के जैसा माहौल होना चाहिए, या नहीं कि मुझको नाम से जानते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में भी है, ए से एक्टिव, बी से बिजी क्लास, सी से क्लास रूम, डी से डबल प्रेशर, जेड से जील। तो इस आसानी से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीखना शुरू। मैं मोबाइल में रोज कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। एक दिन मैंने लिखा कि आटा से क्या क्या बनता है। आया, रोटी बनता है, कचौड़ी बनता है, निमकी बनता है, परोठा बनता है, कचौड़ी बनता है, हलवा बनता है, बहुत तरह का नाम आया। एक भाई मेरे दलिया भी लिखे, किसी ने कहा कि नहीं दलिया नहीं बनता है, हर चीज बनता है, दलिया भी बनता है। आप बच्चों को दीजिए आटा, वह जो माँ गूंथ रही थी आटा और बच्चा बार बार लालटेन छू रहा था, तो माँ उसको आटा देती और वह आटा से गाय बनाता है, कभी कभी घोड़ा बनाता है, कभी किताब बनाता है, कभी कलम बनाता है, कभी सांप बनाता है, कभी चूहा बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है। संसार में जितनी सामग्रियां है सबका निर्माण वो करता है। शिक्षा वही है, निर्माण करना। उसको कुछ बतलाना नहीं है। 60 मिनट से 45 मिनट की घंटी हुई, 45 मिनट से 5 मिनट आप उसको समय दीजिए ना क्लास में। 40 मिनट हुआ अपने दिखा। पांडे जी विशेषज्ञ झारखंड शिक्षा परियोजना में, श्री वैकुंठ पांडे जी, वो प्रशिक्षण में आए कांटाटोली रांची में। उनके द्वारा एक बात मुझे बहुत जची, या आप कम बोलिए, बच्चों से लीजिए आप, वह तो घरा भाड़ा है, उसे निकलवाते जाइए। प्रवेश करने के बाद पूछते हैं, मेरी नानी कह रही थी कहानी, मेरी नानी कह रही थी कहानी, कहाँ कहाँ होता है पानी। अब 40 बच्चे थे, कोई कहता है गड्ढा में, कोई झील में, कोई सागर में, कोई नदी में, कोई पोखरा में, कोई चापाकल में, कोई बोतल में, कोई गड्ढा में, कोई आंख में, कोई चुल्लू में। इस तरह से 40 का अलग अलग आंसर आया। इससे बच्चा जल्दी सीखता है। आज वही चाहिए, चाहे वो अपनी भाषा में बोले, मातृभाषा में बोले, अंगिका मगही किसी भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, सबकी मान्यता दीजिए। ये बात किन्हीं 4 महापुरुषों के नाम लिखने के लिए दिया गया था। एक विद्यार्थी ने वहाँ के हेडमास्टर का नाम लिखा, क्लास टीचर का नाम लिखा, अपने पिताजी का नाम लिखा और बड़े भाई का नाम लिखा। कॉपी देखने वाले शिक्षक हेडमास्टर के पास गए, बोले कि इसमें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस नहीं लिखकर हेडमास्टर साहब आपका नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, अपने पिताजी का नाम लिखा है, बड़ा भाई का नाम लिखा है। कहा एकदम ठीक है, उसके लिए वही महापुरुष है, नंबर दे दीजिए। इसी प्रकार भूगोल की कॉपी में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, तो उसने देखा था कि भूषण पांडे के गोला में, बिलासी में, झलक कर्मे के गोला में, लक्ष्मीपुर चौक पर कोयला मिलता है, खबाड़े के गोला में, गुप्तू कबाड़े के गोला में और सिंह जी के गोला में। जहाँ जहाँ उसने देखा था कोयला, वहाँ का नाम वो लिख दिया कि कोयला यहाँ यहाँ मिलता है। अरे लिखा तो कुछ। विज्ञान में भी था, घर में खिड़की क्यों रहता है, वो सब दिन देखता था कि मूर्ति विसर्जन हम लोग देखते हैं, भसान देखते हैं, बारात देखते हैं, मेला देखते हैं। वो अपने भाषा में लिखता कि बिला कूदने के लिए, बाहर झांकने के लिए, देखने के लिए। तो वह जिस भाषा में लिखता है उसकी मान्यता होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। अब हम बतलाते हैं, अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठा है।
बच्चा घर में सीखता है, बुढ़वा है, बेतनिया है, ढेंगी है, तिरछी है, कहानी है, तो हम उसकी मान्यता देंगे। बुढ़वा, बेतनिया, ढेंगी, तिरछी कहानी जो बोलता है हमको समझना है, क्योंकि वह वातावरण में, परिवेश में ज्यादा सीखता है। वह विद्यालय आने के पहले बहुत कुछ सीख कर आता है, बहुत कुछ घर में सीखता है, गर्भावस्था में सीखता है, पूर्व जन्म में सीखता है। जितना वह सीखा रहता है वह सब निकालते जाता है। अब गर्भावस्था में वह कैसे सीखेगा? एक औरत योगाभ्यास करती थी, उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दी। दोनों बच्ची जब 3 साल की हुई तो उसके होने के बाद उसकी माँ योगाभ्यास करना छोड़ दी थी। 3 वर्ष के बाद वह बच्ची जो बड़ी थी, 1 घंटा 8 घंटा जो भी हो, वह योगाभ्यास का बहुत योग कर देती थी। वह कभी कहीं देखी नहीं, न टीवी में, न मोबाइल में, न माँ से, न बाप से। पता चला कि कैसे दिखी तो उसकी माँ करती थी गर्भावस्था में। यहाँ अभी जसीडी में 2 वर्ष का बच्चा कितने देशों का नाम, राजधानी, बहुत कुछ जनरल नॉलेज में बदला देता है। आश्चर्य लगता है कि 2 वर्ष का बच्चा कैसे सीखता है। अरे वह पूर्व जन्म से सीखा है। 6 वर्ष का आयुष, चारों वेदों में पारंगत, रामायण की सारी जानकारी, अब तो 11 वर्ष का हो गया। वह कैसे सीखा? मेरे साथ एक रजक जी थे टीचर, उनसे मैंने पूछा कि ये सब आप कैसे जानते इतना रामायण? वो बोले कि हम दादाजी की गोदी में बैठते थे, उसी से हमको जानकारी हुई। कहने का मतलब है कि बच्चे कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, सीखने की असीम क्षमता, जिज्ञासा के साथ वो धरती पर आता है और उसका प्रथम पाठशाला, उसका घर, उसकी माँ होती है। माँ पढ़ी लिखी रहे या नहीं रहे, माँ की ममता और त्याग से बच्चा माँ का आशीर्वाद पाकर वो बहुत कुछ कर लेता है। एक औरत बैंक गई, सीता नाम की औरत थी। बैंक में कहती है कि 100 लिखने के बाद कि आगे से दे कि पीछे से दे, हर्षई दे कि दीर्घई, पढ़ी लिखी उतनी नहीं थी। फिर वह दस्तखत की, लेकिन वह अपने बच्चों को जो अनुशासन में और जो सिखलाई, अपने तो नहीं सीखी थी, लेकिन जब सिखलाई तो बाद में पता चला कि यह औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शाम होते होते वह लालटेन का शीशा पोंछ के जला के रख देती थी और बच्चा को बोल देती कि शाम को कहीं भी लाइट देखो जला हुआ, सीधे घर चले आओ, पैर हाथ धो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। यहाँ माँ की ममता, माँ कुछ नहीं जानती थी, लेकिन संस्कृति, लालटेन जलाना, समय का पालन और साथ साथ संकल्प कि यह बच्चा कुछ करेगा, इसके लिए हमको जो करना हो हम करेंगे। कल चर्चा हुई संकल्प पर, तो पढ़ाई रहे या पूजा रहे, हम भी मंदिर जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो पहले हम पुरोहित के द्वारा संकल्प करते हैं। कोर्ट जाते हैं तो डायरेक्ट जज नहीं सुनता है, वकील के द्वारा ही वो सुनता है। मंदिर में भी पुजारी के द्वारा सुनता है, संकल्प होता है। मन में भी एक संकल्प होनी चाहिए। संस्कृत के शिवराज विजय में था, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर को गंवा दूंगा। यह संकल्प है।
वाले संकल्प होनी चाहिए। संकल्प से ही आप आगे बढ़ेंगे, संकल्प नहीं तो पूजा का कोई फल नहीं। आज सरकारी विद्यालयों में बच्चे संकल्प करते हैं, शिक्षक संकल्प करते हैं और उस संकल्प से बहुत आगे बढ़ गया। बच्चा संकल्प करता है, हम संकल्प करते हैं कि हम अपने शरीर, हम अपनी शिक्षा को अपने जीवन और वातावरण से जोड़ते हुए व्यावहारिक बनाएंगे, जो न केवल हमारे विकास में वरन सभी के विकास के लिए कारगर होगी। हम झरने की भांति निरंतर प्रयासरत रहते हुए अपने को उपयोगी, निर्मल एवं स्वच्छ बनाएंगे। जब वह संकल्प कर लिया तो वह जान गया कि यह प्रतिज्ञा है। आज शिक्षक भी संकल्प करते हैं, शिक्षकों द्वारा जो संकल्प है, हम एक नन्हे दीपक की भांति अपने अंदर ज्ञान के दीपक से कई ज्ञान दीप प्रज्वलित करेंगे। हम झरने की भांति निरंतर प्रयासरत एवं गतिशील रहते हुए अपने जीवन को उपयोगी, निर्मल एवं स्वच्छ बनाएंगे। हम प्रकृति की भी भांति निस्वार्थ जीवन बिताते हुए सभी मंगल के लिए निरंतर सतर्क करते हुए संतुलित एवं स्वस्थ शरीर, मन एवं आत्मा के विकास के लिए निरंतर एकाग्रता में कायम करते हुए प्रयासरत रहेंगे। मैं बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। यह संकल्प लेके वह विद्यालय में बच्चों के साथ अपनापन की भावना फैलाते हैं। कहा गया कि सभी तीर्थों में शिक्षक तीर्थ विधाता ने इस जड़ चेतन को विश्व के गुण दोषमय में रचा है, जिसमें शिक्षक रूपी हंस दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर शिष्य रूपी संसार को परिष्कृत करते हैं। विवेकानंद जी का भी कहना है, सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है। आजकल तो यहां सोचता है कि नौकरी। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार एक शिक्षक कभी भी वास्तविक अर्थ में नहीं पढ़ा सकता है जब तक वह अभी नहीं सीख रहा है। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता है जब तक वह स्वयं नहीं जला हो। उसकी जब तक अपनी ज्योति नहीं जलती रहेगी, वह दूसरे दीपक को कदापि नहीं जला सकता है। बच्चा को पढ़ाने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। वैद्यनाथ को पूजा करने के लिए आपको साक्षात शिव का रूप धारण करना पड़ेगा, भस्म लगाना पड़ेगा, बागंबरी पहनना पड़ेगा। भूत को पूजा करने के लिए भूत बनना पड़ेगा, काला ड्रेस लगाना होगा। करनीबाद आश्रम में मोहनानंद जी भगवती पूजा जिस समय करते थे, साक्षात भगवती का रूप धारण करते थे, साड़ी पहनते थे, जेवर पहनते थे, बाल बड़ा बड़ा घुंघराला बाल हम लोग देखते थे तो साक्षात दुर्गा लगते थे। बच्चा को भी पढ़ाने के लिए आप बच्चा बनिए, बच्चा के साथ खेलिए। बीच बीच में उसको जगाने के लिए जब थक जाए तो ताली बजवाइए, इससे थकावट दूर होती है।
गाने के द्वारा करवाइए। ताल बजे ताली बजे, थप 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 ताली बजे, बीन बाजे बीन बाजे, पिप 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 बीन बजे। इस तरह से वह देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नकल करेगा, चक्कर खाकर सब तरह से जो सीखता है उसके 4 स्तर में सुबोपली हम लोग बचपन से सुनते आ रहे। सु माने सुनना, बो माने बोलना, प माने पढ़ना, ली माने लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शिक्षा के 4 स्तर में इसमें सबसे पहला स्थान माँ का है। जब वह बच्चे को भेजती है विद्यालय, और विद्यालय का माहौल जब शिक्षक को बच्चा देखता है कि ये भी बच्चों की तरह है, तब एक कविता याद आती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी मेरी रात पर आवे। 4 बजता था, बच्चे व्याकुल होने लगते थे कि इतनी जल्दी से विद्यालय में छुट्टी हो गई। उसको वहां मन लग गया था, वह घर नहीं जाना चाहता था, पहले विद्यालय नहीं आना चाहता था। जब विद्यालय आ गया तब वह पक्षी नाव से उड़कर कहीं भी जाएगा, लेकिन फिर वह घूमकर फिर उसी नाव पर आकर बैठना चाहेगा। मेरो मन अनंत कहाँ दुख पावे। अब उसका दिल विद्यालय के प्रति बैठ गया। अब वह सोचता है कि हम विद्यालय में ही रहे। अब विद्यालय में रहने के लिए उसके पास सब निःशुल्क है। जूता, मोजा, गणवेश, ड्रेस जिसको कहते हैं, किताब, कॉपी, अभ्यास पुस्तिका, मध्याह्न भोजन, अल्पाहार, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन भत्ता, शाकिर। कहने का मतलब है कि पुस्तकालय आदि सब, खेलकूद का सामान, TLM वगैरह सब निःशुल्क है, जो वह घर में उपलब्ध नहीं कर पाता है। सारी सुविधा सरकार के द्वारा सभी विद्यालयों में है। मैं 76 में जिस समय योगदान किया था, उस समय विद्यालय की स्थिति जो थी, मुझे लगा कि शौक तो था कि शिक्षक बने, लेकिन यही ईंटा पर बैठना, शनिवार को निकवाना, बच्चे बोरा पर बैठते थे और फिर डोला पीठ पर लाद कर चला जाता था। समय बदला, विद्यालय बदला, विद्यालय बन गया। बेंच, कुर्सी, टेबल, TLM, शौचालय, खेल का मैदान, किताब, कॉपी, पुस्तकालय, सारी सुविधा से हम लोग सुसज्जित हो गए, अलंकृत हो गए। जहाँ ईंट पर बैठते थे वहां घूमने वाला कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए। इच्छा शक्ति बढ़ी। सरकार के द्वारा जो दिया गया, इसके अलावे यदि बच्चों के पास कॉपी वगैरह नहीं रहता था, तो कॉपी किताब तो बाजार में भी 1 रुपया किलो मिलता है। आप लिखिए, जितना लिखिएगा, लेकिन वो 1 रुपया किलो। एक कहानी सुनते थे कि टगासिर खाजा टगासिर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब कोई सुनता था तो कहता था 1 रुपया किलो कॉपी कहाँ मिलता है जो आप कहते हैं 1 रुपया किलो। अरे समझ है, मेरे घर के सामने में कबाड़ी खाना है, मार्च अप्रैल महीना में सब कॉपी किताब सब बेच देता है। 2-4 पेज लिखा, सब सादा है, 7 रुपया किलो बेच दिया। आप खरीदने जाइएगा, आपको 8 रुपया किलो देगा। आप 8 रुपया किलो खरीद लीजिए, फिर उसमें लिखिए और फिर आप बेच दीजिए 7 रुपया किलो, वो खरीद लेगा। आपको 1 रुपया में सारा कॉपी मिल गया। आप जितना इच्छा लिखिए। अ उ म, अ से आदि करता ब्रह्मा, उ से विष्णु, म से महेश,
यह 3 अक्षर से आदिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्थान गुरु का, शिक्षक का, ये भी 3 अक्षरों से सुसज्जित है। सी से शिष्टाचार होनी चाहिए, छ से क्षमतावान और क से कर्तव्यनिष्ठ। हर अक्षर का मतलब होता है। विद्यालय व बाबा का जैसे पंचसूल है, उसी तरह 5 अक्षरों से विद्यालय बना है। क्या है? पहला अक्षर है वी। वी मतलब क्या हुआ? विषयवार। हिंदी की पढ़ाई हो, अंग्रेजी की पढ़ाई हो, गणित की पढ़ाई हो, विज्ञान की पढ़ाई हो, इतिहास की पढ़ाई हो, विषयवार वी। दूसरा अक्षर है दो। अभी मैंने बतलाया कि दक्षता अनुसार, यह नहीं कि हम बरका पाड़ा जानते हैं तो हम भी आज सीखे नौके, आज जो तिनका जानता है वो भी नौका। दक्षता अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। तीसरा है याददाश्त। याददाश्त मतलब हुआ कि उसको याद दिलाते रहिए। सर्पिल विधि से आप बतलाइए। यहाँ यदि आप नौका पढ़ाए हैं तो आज फिर उसको दोहराइए, नौका तब 10 का तब 11 का, फिर कल उसको पढ़ाइए 10 का तब 11 का। सर्पिल विधि, पुनरावृत्ति, फीडबैक उससे लीजिए। लॉ से लक्ष्य निर्धारण करना होगा और यह बच्चा करेगा, आपके कहने से कुछ नहीं। आप सहयोग कीजिए, लक्ष्य वह रखेगा और उस लक्ष्य को ड्रीम मानना होगा, सामने में लिखना होगा। जैसे मैंने सोचा कि मैं शिक्षक बनूंगा, 4th क्लास में ही मैंने सोच लिया था कि मैं शिक्षक बनूंगा और इसी स्कूल में बनूंगा। जब शिक्षा सभा गया तो लगा कि नहीं, मैं शिक्षा सभा में बनूंगा। बन के घर गया तो चांदी स्कूल में कुछ दिन गया तो लगा कि ना, यह स्कूल सबसे बढ़िया है, मैं यहाँ शिक्षक बनूंगा। मन में आप जैसा सोचिएगा। आज मुझे ऐसा मौका मिला कि संसार पर न क्या झारखंड के प्राय अनेकों विद्यालयों में, जमशेदपुर, रांची, गिरिडीह, पाकुड़, दुमका, साहबगंज, दुमका, देवघर, सब जगह मुझे मौका मिला। देवघर से जामताड़ा तक मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यालय छूटा होगा जहाँ की मैं नहीं गया होगा। देवघर के अनेकों विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में मुझे लगता है कि सब जगह मैंने जाकर जहाँ तक हुआ उस शिक्षा में मैंने हवन किया। लक्ष्य जो है, यहाँ राम की उपासना ही तुलसीदास का जीवन लक्ष्य है। उन्हीं के लक्ष्य की भांति हमें भी ऊंचा लक्ष्य अपनाना चाहिए। हम यदि सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम IAS बनेंगे, हम IPS बनेंगे और संकल्प लेके आगे बढ़ा तो वह निश्चित बनेगा। बड़ी सोच होना चाहिए। आज समाज में पहले की अपेक्षा सब संकल्प करके आगे बढ़े और अच्छे पोस्ट पर सब कार्यरत हैं। मैं आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लिया और झारखंड में आकर MG/ML मल्टीग्रेड मल्टी लेवल की शिक्षा शुरू की। उसमें बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, सहपाठी से वह सीखता है, वह स्वयं सीखता है। शिक्षक की भूमिका 2 ग्रुप के बीच में रहता है, बीच बीच में वो खाली बतलाते हैं। वहां बच्चा जल्दी सीखता है। उसका पहला है तत्परता, रेडीनेस जो है वह भरा घड़ा है, यह हम सभी जानते हैं। या अभी जैसे दशहरा आ रहा है, यही समझिए कि वह एक ठाट का निर्माण करता है
पुआल लाता है, मिट्टी लाता है, खड़ी भरता है, रंग भरता है, डिम्बी चमकाता है, अंत में कपड़ा वगैरह पहनाकर, मुकुट पहनाकर और पूजा स्थल में लाके वेदी पर बैठा देता है और वहाँ से उसकी पूजा होती है। इसी प्रकार अभी जो मैंने कहा कि बच्चा जो वो घर से सब सीख कर आता है, उसको अंगुली के द्वारा पहले सब सिखलाइए। और वह कच्चा घड़ा है, जन्नवे भाजने लगना। मेरे पिताजी कहते थे कि घड़ा जब कुम्हार बनाता है तो बनाने के बाद इसमें 3 अंगुली का निशान कुम्हार दे देता था। वह 3 अंगुली का निशान क्या है? घड़ा फूट जाएगा। नालंदा में देखा गया, सैकड़ों वर्ष पुराना घड़ा वो फूट गया, लेकिन वह 3 अंगुली का निशाना वह कभी मिटने वाला नहीं है। वह बच्चा कच्चा घड़ा में जो 3 अंगुली है वही उसका निशाना है। यहाँ वह 3 अंगुली माता है, पिता है, अभिभावक है, शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है, दृश्य है, दृष्टा है, दर्शक है, हेड है, हैंड है, हार्ट है, ज्ञान है, सामग्री है और सबसे बड़ी इच्छा है, हृदयंगम जिसको कहते हैं। इसकी चर्चा हम बरोबर करते हैं। इच्छा शक्ति सब में होनी चाहिए। ज्ञान है, अभिवृत्ति है और व्यवहार है। माइंड है, मसल्स है, मॉरल है। ज्ञान तंत्र है, क्रिया तंत्र है और भाव तंत्र है। यहाँ भी शिक्षा में 3 लाइन में जो हुआ, बाद में जब सुधार और हुई तो इस 3 लाइन में शिवेंदु कुमार DSC, BPO श्री रमेश झा जी, शिक्षक में तो अनेकों हुए, श्री कुंदन झा, श्रीनाथ खवारे जी, अरविंद जजवारे जी, लेकिन यह 3 लाइन में शिक्षकों की भी भूमिका है। आज की शिक्षा जो है, यहाँ कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, ऋषि वैली आंध्र प्रदेश की शिक्षा पद्धति MGML मल्टीग्रेड मल्टी लेवल कार्ड के द्वारा ग्रुप में बच्चे बैठ के सीखते हैं। घर में जहाँ सीखना होता था उसकी कमी होने लगी। वह दादा से, दादी से, नाना से, नानी से जल्दी सीखता था। कहानी हम लोग भी सुनते थे, लेकिन अब आज के बच्चे दादा दादी, नाना नानी से दूर रह रहा है। यह भविष्य के लिए बहुत खराब होगा। वह देख रहा है कि हमको दादा दादी से अलग रख रहा है। आप यदि माँ बाप से अलग रखेंगे तो कल आपसे भी आपका पोता अलग रहेगा। जबकि वह दादा दादी, नाना नानी से सीखता है और कहानी के द्वारा वह बहुत कुछ सीखता है। हम लोग सुनते थे कहानी, खरहा और कछुआ की कहानी, तो जब सबने कहा कि कहानी भी आप कविता के द्वारा ही सिखलाइएगा क्या, कहा क्यों नहीं। सारामा स्कूल से शुरुआत हुई। जीवन में कुछ करना है तो दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो पांव पसारे मत बैठो। तेज चलने वाला खरहा 2 पग चल कर हार गया, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया। ऋषि वैली संस्थान वह 6 जगह में है। पुणे में है, ऋषि वैली में है, उत्तर काशी में राजघाट वसंताश्रम BHU के अधीन है। जब मैंने गया तो मैंने सोचा कि ओह, ये ऋषि वैली में बच्चे का एडमिशन हो जाता तो
बहुत महंगा। संजय गांधी, जॉर्ज फर्नांडिस सभी वहीं के छात्र रह चुके हैं, लेकिन मन में आया कि ऋषि वैली में एडमिशन हो जाए। वहाँ मैंने दुबे जी जो वाइस प्रिंसिपल के रूप में थे, पद्मनाभन जी, उनसे पूछा, तो बोले नहीं महंगा पड़ेगा, इसी का है संस्थान पुणे में, आपके बगल में है राजघाट बसंताश्रम BHU में। मन में उतार लिया कि मैं भी ऋषि वैली में लड़की का एडमिशन करूंगा। BHU में अप्लाई करवाया, वहाँ का सबसे महंगा राजघाट बसंताश्रम में उसका एडमिशन हो गया और वहाँ वो पढ़ने लगी। मेरे सपनों को पूरा कर दी वह। ऋषि वैली की जगह में राजघाट बसंताश्रम हो बहु वही संस्थान, वही पढ़ाई, वही सब कुछ देखने में पढ़ लिख ली। बचपन में सोचा था मैं नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन बेटा RK मिशन में पढ़ा। अब हम लोग बच्चों को उतना उलझाएंगे नहीं मकरा के जाल में, यहाँ वहाँ नहीं। अब पढ़ने का बहुत संक्षेप हो गया है। अब क ख ग घ वहाँ च छ ज झ यहाँ की जगह में हम यदि बच्चों को केवल इस तरह बदला देते हैं तो वह हिंदी, उर्दू, संस्कृत, आज जिस भाषा में जो लिखना चाहेंगे इसी से सब हो जाएगा। यही क ख ग घ वहाँ है, च छ ज झ यहाँ है, ABCD सब कुछ सम्मिलित इसी में है। जरूरी नहीं है कि क ख ग घ से ही हम शुरू करें। ब स ध न ल कुछ हम ले लिए और उससे हम शब्द का निर्माण कराए। ब स बस, द ल दल, न ल नल। यहाँ आप क लिखेंगे तो इसको आप पहले कर लीजिए, इसको यहाँ आप कर लीजिए, इसको आप यहाँ कर लीजिए और इसको यहाँ ऊपर कर दीजिए, क हो गया। आप कमल भी लिखिए, उसको सोचने की शक्ति दीजिए। पूर्व में शिक्षा भाषा शिक्षण की 3 विधियों द्वारा हम लोग शुरू करते थे। पहला था संश्लेषणात्मक, जिसको कहते हैं अक्षर विधि, क ख ग घ या शब्द में बोलना। दूसरा था विश्लेषणात्मक, जिसको हम लोग वाक्य विधि कहते हैं, दिस इज ए पेन। इसमें वाक्य, शब्द और अंत में अक्षर आता है। तीसरा था मिश्रित विधि, शब्द विधि जिसको कहते हैं, भाषा में चित्र का, अक्षर का, शब्द भंडार, वाक्यांश, वाक्य आदि। लेकिन अब उल्टा हो गया। वर्तमान में हम पहले उसको वाक्य सिखलाते हैं कि यह विद्यालय है पूरा, हम तब हम शब्द बतलाते हैं विद्यालय, और अंत में उसको वी से विद्यालय हुआ, दो हुआ, यो हुआ, लो हुआ, अंत में यो का अर्थ उस समय नहीं बदला है। लो से लक्ष्य तक यो जो है वो बहुत बड़ा चीज है विद्यालय का। यो मैंने यश हुआ। कृष्ण भगवान को सभी जानते थे, लेकिन उनके पिता वसुदेव को कोई नहीं जानता था। कृष्ण से वसुदेव की पहचान हुई कि वसुदेव वासुदेव के पिता हैं। यदि मेरा एक लड़का इंजीनियर या एक लड़का डॉक्टर बन जाता है, आसाम, गुवाहाटी, पूर्णिया, कटिहार कहीं भी रहता है, जब मुझे फोन करता है कि सर मैं यहाँ हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसी से मेरा परिचय भी होता है, बच्चों के नाम से हम जाने जाते हैं। यह चलते चलते 2009 में नई शिक्षा नीति आई और इसका आगमन जो हुआ या 2008 में झलकने लगा। विजयादशमी के पहले अभी वगैरह शुरू हो जाता है, हरसिंगार का फूल गिरने लगता है, महक फैलने लगती है। 2008 में हम लोग समझ गए कि अब जो पढ़ाई आ रही है यह परमानेंट रहेगा। सरकार का ध्यान अब इसमें बहुत ज्यादा होगी। केंद्रीय विधान पुनर्गठित हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 बच्चों का अधिकार राज्यसभा एवं लोकसभा में प्रस्तावित पारित हुआ। 2009 के अगस्त में राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद, अधिसूचना 8 माह के बाद 1 अप्रैल 2010
2010 से जारी हुई। 2010 में नई शिक्षा नीति सच धज कर आ गई। छात्र छात्राओं के बीच में काफी वृद्धि हुई। शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। ज्ञान की प्राप्ति प्रशिक्षण से हुई, सामग्री सरकार के द्वारा हुई, और तीसरा जो था वो था हृदयंगम इच्छा शक्ति, वह शिक्षकों में पैदा करने के लिए, मुरझाई हुई लता को हरी करने के लिए अनेकों एसआरपी का योगदान है, जिसमें कि कुंदन झा वगैरह राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुए, श्रीनाथ खवाड़े वगैरह बिहार, बंगाल, उड़ीसा अनेकों स्थान गए। मुझे भी मौका मिला बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, दक्षिण भारत, बंगाल, बिहार के कुछ भाग, झारखंड, और इस तरह से बच्चों के साथ रहकर, बच्चा बनकर 2010 से और उसमें हवा देना शुरू किया। मैंने देखा क्या कि नई शिक्षा नीति में बच्चे बहुत आगे हैं। इस शिक्षा नीति में जो बाल श्रम या प्रवासी बच्चों जैसी परिस्थितियों में जकड़े हों, या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या अन्य ऐसे ही कारणों से जो वंचित रह रहे हैं, या कक्षाओं में जिसको भय है, चिंता है, या जो भी है, सबको देखते हुए, अंतर इच्छा को मिटाते हुए, उम्र के अनुसार, यदि वह 8 वर्ष का है तो तीसरे क्लास के लायक है, तो तीसरा क्लास में, 9 वर्ष का है तो 4 क्लास के लायक है, उसको आके हम लोग उसको सजाए, जूता, मोजा, गणवेश, किताब, कॉपी से अलंकृत कर और मातृभाषा में शिक्षण देने का प्रावधान शुरू किए। शिक्षा में तत्परता जो है वह किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए तैयार होना ही तत्परता है, जो रेडियस की चर्चा भी हम किए। यह जरूरी नहीं है कि तत्परता की गतिविधियां एक निश्चित क्रम में करवाई जाए। बच्चों के रुचि के अनुसार शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार तत्परता का ज्ञान कराते हैं, ताकि उस पर सहजता बनी रहे। अब बच्चे खुलकर बातें करता है, वह अपना कौशल दिखलाता है। जब बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति भय की भावना दूर हो जाती है, तब वह नियमित रूप से विद्यालय जाने की इच्छा उत्पन्न करता है, और अब वह ध्यान, शारीरिक संतुलन, अंगुली से जमीन पर, हवा में, पैर से, अंगूठा से, सब वह अपना स्थूल मांसपेशी आधारित क्रियाकलाप, दौड़ना, खेलना, रस्सी फेरना, कबड्डी, हाव भाव, एक्शन आदि के साथ आगे बढ़ते जाता है, और कुछ करके वह दिखलाता है। हवा में वह जब बोलता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो वह उसको गुनगुनाते गुनगुनाते उसको एकदम हृदयंगम कर देता है। इस इच्छा शक्ति को जगाने के लिए सरसवा काल से ही नैतिक शिक्षा भी साथ साथ हम लोग देना शुरू करते हैं। अब हिंदी कविता वगैरह जो है साधारण में, और कुछ राग के साथ, जैसे झारखंड में अनेकों जगह गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता हम लोग प्रार्थना के रूप में भी गाते थे। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो।
हम थे अभी अभी गुलाम ये न भूलना, करना पड़ा हमें सलाम ये न भूलना, रोते फिरे उमर तमाम ये न भूलना, बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, तुम भावना भरो नवी न भावना। और इस तरह से कविता हम लोग जब उसको बतलाते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, बच्चा को देश के प्रति भक्ति बढ़ती है। अब फिर गिनती में देखते हैं कि प्राचीन पद्धति से बच्चा जल्दी सीखता है, वही अंगुली, वही अबाकस, वही वैदिक गणित अबाकस के द्वारा बच्चा जोड़ घटा गुना भाग खूब जल्दी जल्दी सीख रहा है। सब जगह अब देखते हैं कि अबाकस, मेरी भी नतनी मुझे एक दिन अबाकस के बारे में बतला रही थी, मुझे लगा कि यह तो बहुत बढ़िया है, इसमें भूलने की कुछ नहीं है। अब हम लोग जो कुछ बतलाते हैं तो उसमें भूलता है, लेकिन अबाकस में बच्चे देखते हैं कि 10 जोड़ 8 जोड़ 5 घटा 6 जोड़ 5 वह तुरंत जवाब दे देता है। 3 तरह का स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां बच्चा पहले खुद सीखता है, इसको हम कहते हैं कॉन्शस, चेतन। चेतन कुछ दिन के बाद वह कुछ भूल जाता है, कम। आप भी भूल गए होंगे, परसों आप दिन में क्या खाए हैं आपको याद नहीं है, 10 शनिवार को आप क्या खाए हैं नहीं है याद, तो इसको कहते हैं अर्ध चेतन। आधा वो भूल जाता है, अर्ध चेतन। कुछ दिन के बाद उसको क्षणिक मामूली याद रहता है, इसको कहते हैं अवचेतन। अवचेतन। प्रभावी शिक्षण को लागू करने के लिए हमको बच्चों के बीच में कुछ हवा भरना है। यहाँ पर अरुण कुमार जी उपायुक्त थे, राहुल कुमार पुरवार जी डीडीसी थे। सम्मेलन कक्ष में मीटिंग हो रही थी, कमिश्नर थे, आरडीडी थे, डीओ, डीएससी, डीसी, एसडीओ, डीएससी, हरियासर, स्कूल इंस्पेक्टर, मास्टर ट्रेनर, एसआरपी, मुझे भी मौका मिला। सब कोई बोल रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी, उपायुक्त महाराज, तो यह हुआ। मेरी बारी आई, मैंने वहां एक गाना सुनाया, डम डम डिगा डिगा मौसम बिंगा बिंगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो। फिर उसमें बिन पिए मैं तो गिरा। सब कोई कहने लगा क्या बोल रहे हैं, यहाँ डीसी आवास में कमिश्नर वगैरह है। तत्कालीन डीएसपी अभी ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल श्री सूर्य प्रकाश जी बोले कि नहीं देखिए ना, अभी यह तो मरुआ रहरबा है, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने डीसी साहब को कहा कि पहले जमाने में एक लाउड स्पीकर बजता था, उसके सामने में ऑपरेटर बैठा रहता था, वह रिकॉर्ड को पूछता था, कांटी लगाता था और जेड नुमा एक रहता था हवा देने वाला, तो वह हवा यदि देता था तब ठीक बजता था, डम डम डिगा डिगा मौसम बिंगा बिंगा। जरा इधर उधर चला गया चाय पीने के लिए तो मैं तो और सुस्त होकर बंद हो जाता था। इसी तरह यदि आप अपनों को सम्मेलन कक्ष में बुलाएंगे, बीच बीच में प्रोत्साहित करेंगे, हवा देते रहेंगे, तो हम लोग भी बचते रहेंगे, अन्यथा बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि बच्चा को हवा दीजिए। अब रही कि निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाई क्या, वहाँ भी वही पढ़ाई, यहाँ भी वही पढ़ाई। अंतर यही है कि वहाँ आप जो जितने पैसे खर्च करते हैं उसमें 2 आदमी सीख रहे हैं। बच्चा सीख रहा है, बच्चा के साथ साथ उसकी माँ या पिता या बड़ा भाई या बड़ी बहन वह भी सीख रहा है। बच्चे के साथ बच्चा की जो माँ है वह भी ABCD शुरू करती है, क ख शुरू करती है, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर,
आकार, रसई का, दीर्घई का, रसऊ का, जो भी है उसके साथ धीरे धीरे पहला कक्षा से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा उसको भी पढ़ना होता है। उस पैसे से वह जो पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है, एक उसकी माँ पढ़ती है, और एक माँ यदि शिक्षित हो गई तो वह 7 पुस्तकों देख लेगी, पैसा वसूल। सरकारी विद्यालयों में केवल बच्चा पढ़ता है, वहाँ उसका अभिभावक उसके साथ समय नहीं देता है, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अब कुछ शिक्षित हुए, अब उसके साथ पढ़ते हैं, लेकिन बैंक में था लिखा हुआ कि टीप देने के बाद दीवार में अंगूठा न पोछे। अरे वो यदि पढ़ा होगा तो फिर अंगूठा क्यों पोछता? तब तो वह पढ़ लेता कि यहाँ अंगूठा नहीं पोछे। हम लोग होमवर्क देते हैं, अभिभावक उसको पूरा नहीं करते हैं। 10% पूरा किया, 90% नहीं किया। लेकिन निजी विद्यालय में 100% उसके साथ सब। शिक्षा का सरलीकरण के लिए मैंने कह दिया कि बच्चा से बार बार पूछिए। यदि बच्चा 25 है, 30 है, 40 है, 24 है, तो आप पूछिए झारखंड में कितने जिले हैं। कोई कहेगा एक देवघर, कोई कहेगा पाकुड़, कोई सागवन, कोई दुमका, कोई गिरिडीह। इस तरह से 24 जिला का नाम उभर कर आएगा। एक एक बच्चा यदि जवाब दे दिया, 40 में 24 लड़का यदि दे दिया जवाब, तो 24 जिलों का नाम आपके शाम पट पर आ जाएगा। सुन लो, वह जान जाएगा कि हाँ 24 जिला है, वह लिखते जाएगा। सकारात्मक टिप्पणी नकारात्मक विचारों से ज्यादा मूल्यवान होती है। कान में हम यदि कुछ बोल रहे हैं, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, वह दूसरे के कान में दिया, तीसरे के कान में गया, और लास्ट में निकलता है कुछ और। मोहनदास करमचंद के जगह में दूसरा चीज। तो शिक्षा का उद्देश्य एवं विद्यार्थी को समाज का एक जिम्मेवार और उपयोगी सदस्य के रूप में विकसित करना एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना है। इसके लिए सबों को आगे आना है। आज के बच्चे भावी नागरिक होंगे, इसलिए उसके समग्र विकास में शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार करना बहुत आवश्यक है। बहुत सुधार हुआ। मूल्यांकन में शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों का होना अत्यंत जरूरी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, जिसको हम CCE कहते हैं, समयाभाव में इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी CCE का मूल्यांकन जो है वह दोनों साथ में होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा परक होने के बजाय शिक्षा परक हो। यहाँ सरलीकरण एक अच्छा सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण है। बालकों के कौतूहल अधिक रहता है, बालकों को कौतूहल अधिक रहता है, अतः वे जानते हैं कि क्या प्रश्न करें, क्या न करें। जहाँ तक हो सके उनका उचित समाधान आप कीजिए, इससे उसमें विचार शक्ति बढ़ती है। यदि प्रश्न का समाधान हम नहीं कर पाते हैं तो उसको डांटे नहीं। राइट टू एजुकेशन में है, छड़ी नहीं, डांटना नहीं, प्यार से, दुलार से, चुटकार से, तो मृदुता से उसको समझाकर धीरज देना चाहिए। उसके कौतूहल में निर्दयता को दबाना ठीक नहीं। बालकों को शिक्षा देने के लिए हम सुगम स्थूल वस्तुओं का उदाहरण लेकर कठिन सूक्ष्म
नियम की ओर ले जाएंगे, उसके सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कराएंगे। सबके लिए शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो वह शिक्षक की गलतियों से सारा संसार आज शिक्षकों को देख रहा है। शिक्षकों के ऊपर में सूचनाओं का भरमार है। वह अभिभावकों को, संकुलों को, विद्यालयों को, कार्यालयों को सूचना देने तक डाकिए का काम कर रहा है। जनगणना हो, आर्थिक गणना हो, पशुगणना हो, मतगणना हो, इंजीनियर का काम हो, मकान बनवाना हो, मध्याह्न भोजन हो, चिकित्सा हो या किसी भी तरह का काम वह शिक्षक आसानी से करते हैं। यह सब काम से उसको छुटकारा मिले, केवल शिक्षा हो। संस्कार युक्त शिक्षा के लिए पुनः संस्कृत पर जोर दिया जाए। इसमें विद्यालयों में नीति सड़क, मेघदूत, कुमार संभव, शिवराज विजय, प्रतिमा नाटक, लघु सिद्धांत कौमुदी, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि को लाना होगा। श्लोक में हम पढ़े थे, विवादनशीलस्य नित्यम विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम यदि बड़ों बूढ़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे तो इससे हमको आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति होगी। यह संस्कृत बदलाता है, यह दूसरा विषय नहीं बदलाता है। संस्कृत रहने से बच्चों में संस्कार जगता है। वीर महापुरुषों में शिवाजी, लक्ष्मीबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, निराला, पंत, दिनकर, विद्यापति, बिहारीलाल, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन लोगों को लाना जरूरी है। शिक्षा की तकनीकी में बहुत उपयोग हो रहा है। कम खर्च में शिक्षा कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा के रास्ते में सबको हाथ बटाना होगा। शिक्षा देने वाले वैश्विक संस्थानों में भारत में 200 स्थानों में इसका नंबर अभी नहीं है। हम बहुत इसमें पीछे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। शिक्षित जो है उसको एक बेटा, एक बेटी है, या 2 बेटा है, या एक बेटी है, और शिक्षित जो है उसे 4, 5, 6। तो यहाँ शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाए। NPTEL बीच में चला था। श्रमिक वर्ग बेकार नहीं है, वह काम करता है रोजाना, वह 400 से ऊपर कमा कर जाता है। उसको स्कूल में जीविका के लिए कुछ सिखाया जाए। संविधान ने शिक्षा को समवर्ती सूची में और इसका प्रमुख जिम्मा राज्य को दिया गया है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि राज्य दूसरे राज्यों से नियुक्ति कर रही है। प्रत्येक घर में B.Ed, M.Ed किया हुआ है, झारखंड में भरा हुआ है, और यूपी के शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ हो रही है। यह नहीं हो। स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षण, इच्छा सब होते हुए भी काम नहीं मिलने के कारण, योग्यता होते हुए भी वह बेकार है। हर समाज में, हर घर में यही कह रहा है कि हम लोग B.Ed हैं, हम लोग M.Ed हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी उसके लिए बहुत जरूरी है, जो कि व्यक्ति को भूमिका का ज्ञान कराएगी। वह व्यक्ति के रोजगार प्राप्त करने अथवा स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका अर्जित करने के लिए सहायक हो सकती है। परीक्षा, बालकों के मन में हमेशा परीक्षा का बोझ रहता है। ऐसे तो है कि परीक्षा अब नहीं होगी, इकट्ठे आत्मा में होगी, आगे चर्चा हम ज्यादातर करेंगे। आजकल की शिक्षा विज्ञान में बच्चों के ऊपर में इतना बोझ डाल दिया है। कल गुंजन जी बोले कि 10, 11, 12 पुस्तकों का बोझ है। उम्र का ध्यान नहीं
रखकर पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। शिक्षा जो गुणात्मक दृष्टि से पिछड़ी थी वह अभी बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन था उसमें पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को देश के हित में नहीं माना गया और उसे जुड़कर एक संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वह संकल्प है कि किताब नहीं हो। विद्यालय, संकुल, जिला, राज्य, केंद्र तक जागृत करने वाली शिक्षा अभी चल रही है। खेलकूद, बागवानी, स्वच्छता, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा से सबको अलंकृत कर रहे हैं। इसमें व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें यदि गीता, रामायण, संस्कृत, महापुरुषों की जीवनी, देश सेवा के कर्णधार को जोड़ दिया जाए तो सबके लिए यह महत्वपूर्ण और अच्छा होगा। बदलाव तभी होगा जब हम बदलेंगे। शिक्षा का उद्देश्य हमें तर्कपूर्ण, विवेकशील बनाना होगा। यह विद्यालय जो है यह संबंधों का जाल है। छात्र अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति हो। निजी विद्यालयों में विषयवार छात्र अनुपात में शिक्षक हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में इसकी कमी देखी जा रही है। केंद्र ने 2018-20 के लिए सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना तैयार की, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, किंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती है। अभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कोई अंतर नहीं है, केवल आपकी इच्छा पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन के पिता बहुत गरीब थे, लकड़ी काटते थे, बेचते थे, और वाशिंगटन को इच्छा थी, हृदयंगम थी कि मैं पढ़ूं। वो पढ़ना चाहते थे और सरकारी लाइट के नीचे वो रात में पढ़ते थे। रोशनी में बैठकर वह एक दिन सोच रहे थे कि मैं यह बनूंगा, मन में ठान लिए थे, और एक दिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। गरीबी होने के बाद भी इच्छा शक्ति थी। कहने का मतलब इच्छा शक्ति, हृदयंगम, जीवन सादा विचार, यही सबको महान बनाता है। उत्तम जीवन की सफलता का यही रहस्य भी है। एक संकल्प होनी चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं। अब शिक्षा में चर्चा हुई कि फाउंडेशन जो है वह प्राइमरी स्तर का है, माध्यमिक स्तर, कॉलेज, उसमें कुछ अभिभावक, कुछ शिक्षक को सुधारना होगा। दारू बाजार स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री से आइसक्रीम पहले लाता था घर आते आते घर में डंटी मिलता था, खटको बांस का। जब उसमें ढक्कन देने लगा, कागज का कवर देने लगा, तब आइसक्रीम पूरा आने लगा। वह नहीं हो, जो हम शिक्षा देते हैं वह पूर्णतः माध्यमिक, उच्च कॉलेज तक पहुंचे और पूरा आइसक्रीम गले नहीं रह जाए। शिक्षा में उतना मेहनत नहीं। आप जब तक चिंत रहेंगे, बच्चे निश्चिंत रहेंगे। आप बच्चे को चिंत कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। मान लीजिए कि हमको दूसरा काम है तो उसको एक चीज दे दिए, बर्थडे। अब वह इससे
निर्माण करेगा। DAY अनेकों शब्दों का निर्माण करेगा, सोचेगा, उसको सोचने की शक्ति दीजिए, वह चुटकी बजा के वह सोचेगा। नदियों के नाम दे दीजिए, वह बोलेगा गंगा, जमुना, गंडक। और एक दिन ऐसा हुआ कि गंगा, गंडक, सोन, कावेरी, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा, बकाया सब खूब तेजी से वह बोलना शुरू करेगा। झारखंड के सभी जिलों का नाम, सभी नदियों के नाम, सभी जो भी है उसको सोचने का समय दीजिए। क्योंकि सीखना के 4 स्तंभ हैं। पहला है अनुभव। अब उसको अनुभव हो गया, उस अंग्रेज को जो रिक्शापीठ से आया था कि यह फूल जो है यह जब हम खा लिए यह कुलकुला लगा, वह अनुभव हो गया। अब दूसरे बार वह नहीं खाएगा। वह बच्चा लालटेन को छुआ, उसको अनुभव हो गया कि इसके छूने से हाथ जलता है, तो अनुभव से वह पहले सीखता है। दूसरा है चिंतन। चिंतन होनी चाहिए, चिंता में उसको डालिए। अब गणित में जैसे है, एक मेरे साथ थे ट्रेनर, वो जाते थे बच्चों को चिंत करने के लिए, बार बार बोलते थे रे बागवा बाग लगा जिसमें सजल 19 हो। मालिक को कहता है कि 19 पौधों को तुम्हें लगाना है, 5-5 पौधे 9 लाइन में लगेंगे। कैसे? पचनाम 45 और पौधे हैं 19। रे बागवा बाग लगा जिसमें सजल 19 हो, 5-5 के 9 कतार, फिर भी सजल 19 का तो इस तरह लगा हो और 9 कतार हो। 1 रुपये को विभाजित करो जिसमें कि 50 सिक्का तैयार हो, 2 पैसे का प्रयोग नहीं हो, 1 पैसा हो, 3 पैसा हो, 5 पैसा हो, 10 पैसा हो, 20 पैसा हो, 25 पैसा हो, 50 पैसा हो। कोई आदमी तभी बदलता है जब सफलता उसे हासिल होती है। सोना में जंग नहीं लगता है, ये जान लीजिए। सोना में बच्चा उसको सोचते सोचते, चिंतन करते करते वो ला देगा कि कैसे बनता है 5 लाइन में, 9 लाइन में 5-5 पौधे। तीसरा है अनुप्रयोग। गिलास में पानी भर दिए, पुष्टगार दे दिए, उल्टा दिए, पुष्टगार नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा, वो प्रयोग, अनुमान पीछे प्रयोग कर दीजिए। और चौथा है निष्कर्ष, उसने क्या सीखा। यही 4 स्तंभ में सीखने का। अनुभव, दूसरा चिंतन, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा निष्कर्ष। अनुशासन, संयम और जीवन का बीज डालने के लिए, क्योंकि वह भावी जीवन चाहेगा कि मेरा सुखद हो, सुंदर परिवार हो, समाज हो, देश के लिए हम भी कुछ करें। इसके लिए शिक्षा के पौधे में जीवन और चरित्र की उन्नति पर बल देना जरूरी है। अच्छा बीज हम डालेंगे तो अच्छे पौधे हमको मिलेगा। अभी शिक्षा की दशा को अभिभावकों ने केवल इतना ही कि विद्यार्थी पढ़ लिख कर कमाने खाने योग्य हो जाए, यही शिक्षा का उद्देश्य है, जो आगे चलकर हानिकारक है। 3 तरह से विद्यार्थी निकलता है। एक अभिभावक के डर से, एक जीविका हेतु, एक जीवन बनाने में अध्ययन, समय, अच्छे लक्षण, अनुशासन आदि। अध्यापनशील विद्यार्थी जिस क्षेत्र में कार्यरत होगा उसमें गहरी प्रवीणता वह प्राप्त कर लेगा। अभी बहुत उदाहरण है, बहुत आए। नरेंद्र ठाकुर को भी शंकराचार्य ने पीठों का बोले कि यह बहुत। अब अभिभावक का क्या कर्तव्य है, इस पर जरा हम हल्का ध्यान देंगे। बालकों को सदा पूर्व या पश्चिम, दक्षिण दिशा में सिर करके यदि हम सुलाते हैं तो सूर्य की
प्रथम किरण उनके मस्तिष्क पर प्रवेश करता है और उसमें तेज बढ़ता है। खाने में भी उसी तरह का, क्योंकि भविष्य का वह राष्ट्र का वह भावी नागरिक है, वह सुशील सहिष्णु कर्तव्यनिष्ठ कहलाएगा। इसके लिए माता पिता गुरु परिवार समाज सबको आगे बढ़ना होगा, जागृत करना होगा। बच्चों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माता पिता है। माता पिता पर ही निर्भर करता है कि बच्चा अच्छा, यदि वह कहीं से कुछ पाकर लाता है और माँ बाप कहते कि रखो, तो दूसरे दिन उससे वह ज्यादा चीज लाकर रखेगा। उसे उसी समय लौटा देना चाहिए, घुमा देना चाहिए। छात्र अध्यापक के अनुशासन में रहकर सीखता है। अनुशासन का अर्थ आज्ञाओं का पालन है। विद्यालयों में वह पहले जीविका यानी किताबी शिक्षा पर सीखता था, अब वह नैतिक शिक्षा के साथ साथ सारी जानकारी लेता है। समय कम रहने के कारण मैं यही कहूँगा कि संसार सागर की उतार तरंगों में जीवन नौका के सुचारू सतर्क के लिए दो मानवियों की आवश्यकता होती है, एक स्त्री दूसरा पुरुष। माता पिता मेन गुरु है और उन्हीं के हाथ में लगाम है। वही दो नेत्र है। विद्यालय में दो नेत्र, एक विद्यालय दूसरा पुस्तकालय है। उसका सबसे बड़ा दोस्त किताब है। बच्चों का अक्षर बने, बच्चा चिंतन करे, उसके लिए एक डायरी उसको रोज लिखना जरूरी है। क्या बजे सोकर उठता है, क्या बजे सोता है, निद्रा की गोद में क्या बजे जाता है, दिन भर उसने क्या किया, क्या पढ़ा, ताकि वह भविष्य में पढ़े कि हाँ, मस्तिष्क में अलार्म लगा ले कि मुझे 3:20 में उठना है, वह 3:20 में ही उठेगा। मस्तिष्क का जो है अलार्म वह सबसे बढ़ के है। अब आई नई शिक्षा नीति 2020। लॉर्ड मैकाले की दशा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई को देश में भारत केंद्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम को अनुमोदित कर दिया। अब इसमें 5+3+3+4 व्यवस्था लागू हो गई। पहले 5 वर्षों में खेलो कूदो पढ़ो के तहत मानसिक शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास साथ साथ किया जाएगा। 5 के अंतर्गत इन 5 वर्षों में पहले 3 वर्षों तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष में कक्षा प्रथम एवं द्वितीय की पढ़ाई होगी। +3 के अंतर्गत 3 वर्षों में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर मॉडलिंग के साथ इंटर्नशिप भी होगी। पेंटर अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि इसमें सम्मिलित है। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार होगी। प्रत्येक 6 माह में परीक्षाएं होगी। 360 डिग्री मूल्यांकन पद्धति लागू होगी। बच्चे स्वयं मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन अपने करेंगे। सहपाठी के द्वारा मूल्यांकन होगा और शिक्षकों के द्वारा भी मूल्यांकन होगा। स्नातक को 3 व 4 वर्षों के 2 भाग में बांट दिया जाएगा। 1 साल में पढ़ाई छोड़ने वालों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जीडीपी जो 4.43 था उसे 6 दशमलव कुछ किया गया है। अब एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल की अब जरूरत नहीं होगी और बहुत कुछ सुधार है। समय अभाव में उतना हम नहीं बता पाएंगे। हमें प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, तप करो और तुम्हारे भीतर जो शक्ति का जो भंडार है उसे खोल दो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है कि तुम उसकी सहायता से इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकते हो। समान कार्य के लिए समान वेतन यह बहुत जरूरी है।
एक कीर्तनिया के यहाँ कीर्तन कराने के लिए कोई गया, कहा कि मुझे कीर्तन कराना है, लेकिन वह गच लिया और उसका जो सहयोगी था वह तैयार नहीं हुआ। बाद में दूसरे बैच को वह लेके कीर्तन करने के लिए गया और मुखिया जो था, हेड जो था, उसने कहा कि मैं जो बोलूंगा उसी को आप लोग खाली दोहरा देंगे। रामायण की चर्चा हुई, वह कीर्तनिया बोला, अरे आची रे प्राची बांधे तार नाम हो लोकी, अरे लंका जे दोहन कोरे तार नाम हो लोकी। तो दोहराने वाला वही बोलता था, अरे लंका जे दोहन कोरे तार नाम हो लोकी। फिर वो गुस्सा के बोलता है, अरे हाथी रे प्राची बांधी तार नाम हो लोकी। फिर दोहराने वाला कहता है, हाथी रे प्राची बांधी तार नाम हो लोकी। एक आदमी उसमें समझ गया कि भूल रहा है कुछ। फिर जब इसने पूछा, अरे लंका जे दोहन कोरे तार नाम हो लोकी, तभी कहता है कि तुमी ली दोसा आना आमी जानी की। वहां बात हुई थी कि 60% हम देंगे, 40% तुम लोगों को देंगे। तब वह कहता है कि अरे दिन हो बे सब सम्मान सम्मान। तब यह कहता है कि तार नाम हो लो वीर हनुमान। कहने का मतलब है कि समान शिक्षा में किसी का वेतन 50-60 हजार और किसी का 12-15 हजार यह नहीं हो। उसको भी आता है, उसका भी परिवार है, उसको भी समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। आज पारा शिक्षक बहुत आगे है। सूर्य नारायण यादव का नाम सुने हुए, अशोका होटल में MGML में वह ठहरा और झारखंड का नाम रोशन किया, अनेकों कविताएं लिखी। अभी अशोक मंडल जी चित्तौड़िया में जो शिक्षक हैं, इंद्रधनुष में सबका सहयोग है, अमरेश जी का, अरविंद जयवाड़े जी का, रमेश दास जी का, DSC DO RDD। क्योंकि ढोल बजता है तो केवल ढोल नहीं बजता है, उसमें घंटी भी बजता है, पपैया भी बजता है। सबके सहयोग से ही वह सुहावना लगता है। बहुत आगे है। अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देवघर प्रेम की नगरी है। आपसी प्रेम यहाँ जितना है वह कहीं नहीं है। यहाँ हम लोग शादी ब्याह में, उपनयन में, श्राद्ध में बहुत तरह से हम खर्च कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यह दूर करके शिक्षा रूपी प्रसाद को वितरण करें। समाज के अभिभावक इसके लिए आगे आए और देवघर फाउंडेशन के संकल्प को पूरा करने हेतु शिक्षा यज्ञ में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद, धन्यवाद देवघर फाउंडेशन, श्रोतागण, धन्यवाद। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुजन, शिक्षक, माता पिता, समस्त देवघर फाउंडेशन परिवार को प्रणाम, धन्यवाद।